पहला क्वेश्चन, कोशिकांग क्या होता है? तो जैसे कि अपने लोग को भी कोशिकांग का कहने का अर्थ है कोशिका के अंग। जैसे कि मानव शरीर के भी दो कई अंग होते हैं, जैसे मुंह, पैर, हाथ, वैसे कोशिका के भी अंग होते हैं जैसे चलने और जीवित रखने में मदद करता है। जैसे कि कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब कोशिका के अंग होते हैं। इसकी झिल्ली और केंद्र के सभी कोशिका के अंग में ही गिने जाएंगे। और दूसरा, कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य में क्या अंतर है? तो कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका के अंदर जितने भी तरल पदार्थ पाया जाता है उसे कहेंगे कोशिका द्रव्य। और जीव द्रव्य होता है, यानी कोशिका द्रव्य केंद्र को छोड़ के कि इसमें जितना भी तरल पदार्थ पाया जाएगा सबको कोशिका द्रव्य कहेंगे। और जीव द्रव्य में जब हम कोशिका द्रव्य के साथ केंद्र को भी मिला देंगे तो उसे जीव द्रव्य कहेंगे। और कोशिका द्रव्य बस कोशिका के अंदर के तरल पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहेंगे। तीसरा, कोशिका झिल्ली क्या है और इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली, तो कोशिका के बाहर एक जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है वो कोशिका झिल्ली होता है। और इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं कि चयनात्मक करने का अर्थ है चयन करना और पारगम्य का अर्थ है कि किसी चीज को अंदर बाहर भेजना। तो इसको कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वस्तुओं को कोशिका के अंदर बाहर भेजने में मदद करता है। जो चीज़ कोशिका के लिए लाभदायक होता है इसे अंदर जाने देता है, जो हानिकारक होता है उसे अंदर नहीं जाने देता है। और अगर कोशिका के अंदर भी कोई अच्छा चीज़ रहता है तो उसे अंदर ही रहने देता है, कोई खराब चीज़ बन जाता है तो उसे बाहर भेज देता है। यही कोशिका झिल्ली, इसीलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली के कार्य, तो कोशिका झिल्ली के कार्य होता है यह कोशिका को सीमित आकार बनाए रखने में मदद करती है। और दूसरा है यह कोशिका को यांत्रिक सहारा देती है, यानी कि इसे बाहरी दबाव से बचाती है। तीसरा, यह कुछ जंतु कोशिका में सीलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई बनाने में मदद करती है कि एक कोशिकीय जीवों में ऐसा करती है। सीलिया जो होता है अपने बाल के आकार का होता है, जो एक कोशिकीय जीवों को चलने में मदद करता है। जैसे पैरामीशियम, अमीबा, तो एक कोशिका के बने होते हैं। तो इसके तो मतलब अपने लोगों की तरह इसका अंग तो नहीं होता है ना, इसीलिए इसमें बाल की तरह एक रचना होती है जिससे चलने में मदद करती है। और ये फ्लैजिला होता है जो पूंछ के आकार का होता है, जो इसे पानी में तैरने में मदद करता है। और तीसरा है माइक्रोविलाई, तो यह इसे भोजन सोखने में मदद करता है।